वेलकम टू एसएससी मेडी। सभी एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएसएल 2020 एस्पायरेंट्स के साथ एसएससी सीपीओ और एसएससी एमटीएस एस्पायरेंट्स के लिए बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि इस बार जो एक्शन लिया गया है वो किसी और के द्वारा नहीं बल्कि सीधा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के थ्रू प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा एक्शन लिया जाने वाला है। क्योंकि आप सभी को पता है कि एसएससी में कई सारी प्रॉब्लम है जिसके लिए हमने ट्विटर कैंपेन चलाया और मिनिस्टर से भी जाके मिले, लेकिन उसका कोई भी सॉल्यूशन सामने नहीं आया। तो इस बार एक ऑफिशियल लेटर भी सामने आया है। पूरा लेटर आपको पढ़ के बताने वाला हूँ कि क्या क्या एक्शन लिया जाने वाला है, जिससे बहुत ही राहत हो जाएगी एसएससी एस्पायरेंट्स को, समझ लीजिए आप। और एक छोटी सी अपडेट है कि बहुत सारे एस्पायरेंट्स को ये डाउट रहता है कि जो लोग पेड कोर्स अफोर्ड कर सकते हैं, जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, तो पेड कोर्स कहाँ से परचेस करें, मतलब सबसे अच्छा कोर्स कहाँ मिले जहाँ पे एक सिस्टमेटिक तरीके से उनको सब कुछ मिल जाए। तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वो है अनअकैडमी, जहाँ पर सब जितने भी टॉप टीचर्स हैं, अभिनय शर्मा सर, पवन राव सर और जितने भी फैकल्टीज हैं सब पढ़ा रहे हैं। बहुत सारी वैरायटी यहाँ पर अवेलेबल है। तो इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म मुझे नहीं लगता कहीं है। जो उसको परचेस करना है वो कर सकते हैं। एसएससी इजी रेफरल कोड यूज करने पर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर फ्री क्लासेस भी अगर आप देखना चाहते हैं तब भी एसएससी इजी रेफरल कोड यूज करके आप फ्री क्लासेस को अनलॉक कर सकते हैं। अगर बात करें हम अपडेट की तो आप देख सकते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा जगन्नाथ सरकार, जो कि हैं एमपी हैं, रानाघाट लोकसभा मेंबर स्टैंडिंग कमेटी एमएचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के, जो ये डेट जारी की गई है, जो जिस दिन ये जारी किया गया है 10 जनवरी 2021 को जारी किया गया है। किसे? टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी को सीधा ये जारी किया गया है। इसमें यहाँ पर इन्होंने कहा गया है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड विशिंग योर गुड हेल्थ। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर एज अ member of Ministry of Human Resource and Development. It is my duty to think about all the students and candidates and solve their problems. And in this context, I am drawing your kind attention to an important issue. तो इन्होंने बताया कि मैं कौन हूँ। उसके बाद जो important issue है उसके बारे में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बता रहे हैं। क्या? 2020 is a nightmare year for all of us that will go down in history. All the examinees have to go through a difficult and miserable situation this year. Those who had the last year to take the job exam in 2020 have lost it all because not a single government job has been tested or taken or any appointment has been made due to this COVID-19 pandemic. As a result, their lives are moving towards best, and keeping in mind the current state of unemployment in the country, we should think about all the candidates first. तो यहाँ पर यही बात की गई है कि जो 2020 जो एक खतरनाक साल आ चुका है जो कोविड-19 के कारण, तो यहाँ पर हमने बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस की है। और इसके साथ साथ जिन लोगों ने भी डिफिकल्टी फेस की है, यहाँ पर बात की गई है स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स पर फोकस किया गया है कि इस साल एक भी गवर्नमेंट जॉब कंडक्ट नहीं कराई गई है कोविड-19 के कारण, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने सोचा होगा कि उन्होंने वे 2020 में गवर्नमेंट जॉब सिक्योर कर सकेंगे, लेकिन जिस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन पैदा हुई और जो गवर्नमेंट जॉब कंडक्ट नहीं कराई गई, तो हम सभी को इन सभी कैंडिडेट्स के बारे में, जो गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट्स उनके बारे में सोचना चाहिए। आगे इन्होंने कहा है, सो माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू इज दैट इफ their age limit is increased or give them age relaxation for 1 to 2 years in all the central and state government recruitment exam, they will have a little bit of hope. And due to this COVID-19 pandemic, some of the problems that arisen for non-employment and lack of job examination will be eliminated. तो यहाँ पर इन्होंने यही कहा है कि मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जितने भी गवर्नमेंट जॉब के एस्पायरेंट्स हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं या स्टेट गवर्नमेंट के हैं, उनको 1 या 2 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाए या उनकी सभी की एज बढ़ाई जाए। क्योंकि जो ये पेंडेमिक की प्रॉब्लम हुई है, जो ये जिसके कारण ये जो लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हुई है, इसको दूर किया जाए और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर एक आशा की किरण उत्पन्न की जा सके। आई होप यू विल पे अटेंशन टू द सब्जेक्ट ऑफ माई लेटर एंड ऑल द अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट्स विल थिंक अबाउट देम एंड टेक अ स्टेप इन देयर फेवर। तो यहाँ पे यही बात की गई कि मेरे को उम्मीद है कि आप इस पर डायरेक्शन जरूर लेंगे, और बिल्कुल सही बात की गई है। क्योंकि आप सभी को पता है कि कोविड-19 की जो प्रॉब्लम आई है, इसको टैकल करने के लिए इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की गवर्नमेंट ने राहत पैकेज अनाउंस किया है। अमेरिका में स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया जाने वाला है और इंडिया में भी बहुत सारे राहत पैकेज अनाउंस किए। इसके पहले राहत पैकेज अनाउंस किया गया था। फिर से बजट आ रहा है पेंडेमिक को फोकस में रखकर। अगर आप पेंडेमिक को फोकस करके आप बैंकिंग सेक्टर में इंप्रूव करने के लिए लिक्विडिटी ला सकते हैं, रेलवे सेक्टर में आप लिक्विडिटी लाने के लिए, मतलब रेलवे को इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे एक्शन ले रहे हैं, और हेल्थ सेक्टर में जो बजट लॉन्च होने वाला है फरवरी में, उसमें हेल्थ सेक्टर पर काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहने वाला है। तो मतलब चीज़ों को अगर सारे
कोविड-19 के कारण अगर सारे सेक्टर को पर फोकस किया जा रहा है तो एजुकेशन सेक्टर पर भी फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को, और खास करके वे स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, क्योंकि आपको पता है कि इस लेटर की वैल्यू इसलिए है क्योंकि ये लेटर किसी भी एरे गेरे के द्वारा नहीं लिखा गया है। मतलब ऐसे तो सारे एसएससी कैंडिडेट जब ट्विटर कैंपेन करते हैं, पीएमओ में लेटर लिखते हैं, लेकिन जो हम और आप आम इंसान हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इनके ऐसे तो पता नहीं कितने हजारों लाखों लेटर पहुंचते हैं गवर्नमेंट के पास, तो वो पढ़ते नहीं। लेकिन यहाँ पर जो लेटर भेजा गया है ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा के मेंबर है। तो अगर लोकसभा का मेंबर अगर कोई भी चीज़ें गवर्नमेंट को रिकमेंड करता है, प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखता है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट बाध्य होती है, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बाध्य है कि उनको एक्शन लेना पड़ेगा इसके ऊपर। भले वो एक्शन इसके मतलब स्टूडेंट्स के हक में हित में ले या नहीं ले, लेकिन उनको एक्शन रिप्लाई जरूर करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि पूरे गवर्नमेंट सेक्टर पे भी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जी से पूरी उम्मीद है कि वो स्टूडेंट्स के हित में ही फैसला लेंगे। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।